मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया, जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये इजाद किया हुआ? जाबिर बिन हयान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी? सबसे पहले इसके मौजूद कौन है? जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामान रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता थे और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। यह और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं। आज के ज़माने में मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं। इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्म दीन हो या जिसको तुम इल्म दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदक़े में दिया जाता है। ये आला हज़रत खुद फरमाते हैं, शुरू में मुझे मंतिक की किताबों से शगफ था। शरह चिकमीनी बड़ी मशहूर किताब उस ज़माने की, हम तो पढ़े नहीं मियाँ, हम तो मंतिक की किताबें जो आज दरसे निज़ामिया में पढ़ाई जाती हैं और मुल्ला हसन हम्दुल्लाह तक यहाँ पर हाईएस्ट समझा जाता है। शरह चिकमीनी ये पहले किताब होती थी, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। आला हज़रत फरमाते मैं वो सब किताबें पढ़ने की कोशिश करता जब आपकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल की 11 साल की उम्र में शरह चिकमीनी ये किताबें पढ़ने लगे तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब फरमाते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं मेरे वालिद ने किताबें मुझसे ले ली, मैथ्स की मैथमेटिक्स हो या जो दीगर किताबें जिसमें मैं शगफ रखता था, शौक रखता था, ले ली। कहा बेटा अहमद रजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इल्म दीन रसूल यानी कुरान की तफसीर और हदीस रसूल में खर्च करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुनिया के सारे उलूम वैसे ही अता कर देगा। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताबें देखी नहीं, दूसरी किताबें देखी नहीं और न देखने के बाद इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे वो मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात, मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है। यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ़ लाए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया है हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ।
आला हज़रत ने फरमाया कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है।